मिस्टर अनवर चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जो मूवी मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वह है 2021 में रिलीज़ हुई द ग्रीन नाइट, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10 और मूवी की जो जॉनरा है वो है फैंटेसी एंड एडवेंचर। तो ये मूवी इंस्पायर्ड है या ये कह लो रीमेक है काफ़ी पुरानी 14th सेंचुरी की एक टेल की, जिसका नाम है सर गावेन एंड द ग्रीन नाइट। सर गावेन जो कि बेटे हैं मॉर्गन लाफे के और मॉर्गन लाफे बहन है किंग आर्थर की। किंग आर्थर को यूरोप का एक लेजेंडरी किंग माना जाता है। इनके ऊपर भी काफ़ी मूवीज बन चुकी हैं। ये उन्हीं के भांजे की एक नाइट बनने की सफ़र की कहानी है। तो कहानी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है किंग आर्थर का किंगडम और ये वक्त होता है क्रिसमस। और इस क्रिसमस को गावेन शराब पीकर और अय्याशियाँ कर कर बिता रहा है। फिर वो अपने घर जाता है जहाँ मॉर्गन उससे किंग के पास क्रिसमस के जश्न में जाने को कहती है। वो उनसे भी साथ चलने को कहता है पर वो मना कर देती है। गावेन वहाँ पहुँचता है, किंग उसे देखते हैं और उसे अपने बराबर में बैठने को कहते हैं। गावेन मना करता है पर वो कहते हैं तुम मेरे भांजे हो, तुम मेरे ही खून हो। गावेन है तो एक रॉयल ब्लड पर उसमें बिल्कुल भी सेल्फ एस्टीम नहीं है और ना ही कोई योद्धा वाली खूबी, पर क्योंकि किंग का कोई वारिस नहीं है इसलिए वो गावेन को किंग बनाना चाहते हैं। और उधर दूसरी तरफ मॉर्गन लाफे कुछ जादू टूना कर रही होती हैं और वो एक लेटर लिखती हैं और उसे ग्रीन वैक्स से सील कर कर जला देती हैं। और फिर हमें दिखाते हैं ग्रीन नाइट जो कि किंग के गेट पे खड़ा होता है और वो अंदर आकर किंग को वो लेटर देता है जिसे मॉर्गन लाफे ने लिखा था। पर वो लेटर ऐसे होता है जैसे ग्रीन नाइट ने उसे लिखा है। उसमें लिखा होता है मैं आपके साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। आपका जो भी सबसे बहादुर नाइट है वो मुझसे ईमानदारी से आकर लड़े और वो मुझे हराता है तो मेरी एक कुल्हाड़ी उसकी होगी। पर मेरी एक शर्त है, आपके योद्धा मुझे जैसे भी वार से हराएगा उसे 1 साल बाद ग्रीन शेफल्स में मेरे पास आकर अपने घुटनों के बल बैठकर मेरा वार सहना होगा। किंग अपने नाइट से पूछते हैं पर कोई जवाब नहीं देता क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। मगर गावेन कहता है मैं तुम्हारा सामना करूंगा और किंग गावेन को अपनी सॉर्ड देता है। ग्रीन नाइट उससे लड़ने की बजाय अपने घुटनों पर बैठकर अपनी गर्दन आगे कर देता है और गावेन उसका सर काट देता है। सब खुश होने लगते हैं गावेन की बहादुरी देखकर, पर ग्रीन नाइट उठता है और अपने सर को उठाकर वहां से जाने लगता है और जाते जाते कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जाबाज। फिर दिखाते हैं 1 साल बीत चुका है और दूसरा क्रिसमस आने में 6 दिन बाकी है और पूरे किंगडम में गावेन की बहादुरी का किस्सा मशहूर हो चुका है। पर गावेन खुश भी होता है और परेशान भी क्योंकि अब 1 साल हो चुका है और ग्रीन नाइट की शर्त के हिसाब से गावेन को उसके पास ग्रीन शेफल जाना होगा और अपना सर कटवाना होगा ग्रीन नाइट से। काफ़ी अजीब शर्त है वैसे ये। खैर इसी वजह से गावेन काफ़ी शराब पीता है और जब वो अपने घर पहुंचता है वहाँ होते हैं किंग आर्थर। वो उसे 1 साल पूरा हुआ कहते हैं, क्रिसमस आने वाला है, सोचा है क्या करोगे? गावेन कहता है पर वो तो सिर्फ एक खेल था। किंग कहते हैं पर खेल अभी पूरा नहीं हुआ। गावेन कहता है आपको क्या लगता है वो किसी शेफल में बैठकर मेरा इंतजार कर रहा होगा और दिन गिन रहा होगा? किंग कहते हैं ये तो तुम्हें पता लगा कर आना होगा वहाँ जाकर। गावेन कहता है अगर मैं मारा गया तो, और आप मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं? किंग उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी में महान बनो। और फिर गावेन का सफर की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उसे एक शील्ड और सॉर्ड देते हैं जिसपे काफी मैजिकल स्पेल एन्चांट होते हैं और गावेन की माँ उसे एक ग्रीन बेल्ट देती है जो कि उसकी हिफाजत करे। वो उसे कहती है इसे अपनी कमर पर बांधे रखना, जब तुम वापस आओ जब भी इसे पहने रखना। वो कहता है कि मैं वापस आऊंगा। कहती है हाँ तुम जरूर वापस आओगे। फिर जाने से पहले क्वीन उसे कहती है योद्धा की 5 खूबियां तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। इंग्लिश में कहें तो 5 नाइटली वर्च्यूज। और हर किंग आर्थर के नाइट में 5 नाइटली वर्च्यूज होते हैं जो कि हैं जनरॉसिटी, चेस्टिटी, कर्टेसी, पाइटी एंड फ्रेंडशिप, जो कि गावेन के अंदर नहीं है। गावेन अपना सफ़र शुरू करता है और वो चलते चलते एक बैटल फील्ड पर पहुंचता है जहां उसे एक लड़का मिलता है। वो उस लड़के से रास्ता पूछता है शेफल्स का। वो उसे रास्ता बता देता है। गावेन उसे शुक्रिया बोलकर वहां से जाने लगता है। लड़का कहता है रुक जाओ, और आपको क्या ध्यान हो तो अभी मैंने आपको 5 नाइटली वर्च्यूज के बारे में बताया था। ये उन्हीं 5 में से पहली खूबी का टेस्ट है जो कि है जनरॉसिटी यानी दानशीलता। उसे कहता है कि तुम सिर्फ शुक्रिया कहकर चले जाओगे। इस बात पर गावेन उसे एक सिक्का निकाल कर देता है और वो इस टेस्ट में फेल रहता है। वो अपना सफर जारी रखता है पर जो लड़का गावेन को पहले मिला था वो गावेन पर हमला कर देता है और उसे बांधकर उसका सारा सामान और उसकी कमर की बेल्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। और गावेन कैसे न कैसे कर खुद को फ्री करता है और वहाँ से भागने लगता है। वो
भागते भागते एक जगह पहुंचता है। यहाँ उसे एक घर दिखता है जिस घर में कोई नहीं होता। गावेन अपनी रात वहीं बिताने की सोचता है। तभी वहाँ सेंट विनीफ्रीड आती हैं। गावेन उन्हें देखकर घबरा जाता है। गावेन उनसे कहता है, मैं एक खोया हुआ मुसाफिर हूँ, मैं यहाँ सिर्फ अपनी रात गुजारने के लिए रुका था, मुझे माफ़ करना। वो वहाँ से जाने लगता है। विनीफ्रीड उसे कहती है, कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, घर। विनीफ्रीड उसे कहती है, मेरा भी कुछ खो गया है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे? वो उसे एक लेक के पास ले जाती हैं और कहती हैं, इस लेक में मेरा सर है, उसे मुझे निकाल कर दे सकते हो? और यहाँ गावेन अपना दूसरा टेस्ट भी फेल कर देता है, जो कि है कर्टेसी, क्योंकि वो उन्हें उनका सर निकालने के बदले उनसे कुछ मांगता है। पर वो उनसे कहता है कि उसे बदले में क्या मिलेगा। वो एक मरे हुए इंसान से कुछ मांग रहा होता है। विनीफ्रेड उसे कहती हैं, तुम मुझसे कैसे कुछ मांग सकते हो? फिर गावेन उस तालाब में कूदकर उनके सर को ढूंढकर निकाल लाता है। पर वो जब देखता है तो विनीफ्रेड वहाँ नहीं होती। तो गावेन घर के अंदर जाता है तो वहाँ उसे बेड पर विनीफ्रेड का स्केलेटन दिखता है, जो पहले वहाँ नहीं था। गावेन उनके स्कल को उनके स्केलेटन के पास रख देता है और गावेन को वहाँ ग्रीन नाइट की एग्स, जो कि उस लड़के ने चुरा ली थी, वो भी मिल जाती है। गावेन वहाँ से निकलकर अपना सफ़र जारी रखता है। वो फिर द लॉर्ड के घर पहुँचता है, जहाँ द लॉर्ड उसका एक दोस्त की तरह स्वागत करते हैं और वो गावेन को पहले से जानते हैं, पर गावेन उन्हें नहीं जानता। द लॉर्ड गावेन की काफ़ी खातिरदारी करते हैं। गावेन उनसे कहता है कि मैं कुछ देर में यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे क्रिसमस से पहले ग्रीन शेफल्स पहुँचना है। द लॉर्ड उसे कहते हैं, ग्रीन शेफल यहाँ से कुछ ही घंटे की दूरी पर है, तो तुम आज यहीं आराम करो और कल चले जाना। फिर द लॉर्ड शिकार पर जाते हैं और गावेन से एक डील करते हैं कि मैं जिस चीज़ का भी शिकार करूँगा वो मैं तुम्हें ला के दूंगा, और तुम्हें इस जगह से जो कुछ भी मिलेगा वो तुम मुझे दोगे। गावेन उनसे कहता है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? वैसे भी ये घर आपका है और यहाँ की हर चीज़ आपकी है। द लॉर्ड कहते हैं, ये घर बहुत रहस्यमयी है, यहाँ कब क्या मिल जाए मुझे भी नहीं पता, इसलिए तुम मुझसे वादा करो, तुम्हें यहाँ जो भी मिलेगा वो तुम मुझे दोगे। और द लॉर्ड शिकार पर निकल जाते हैं। गावेन की आंख खुलती है, उसके सामने द लॉर्ड की वाइफ होती है। वो उसे वही ग्रीन बेल्ट देती हैं जो उसको उसकी माँ ने दी थी। वो उसे कहती हैं, ये तुम्हारी खतरों और स्पिरिट से रक्षा करेगी, क्या तुम्हें ये चाहिए? गावेन कहता है, आपको ये कहाँ से मिली? वो कहती हैं, इसे मैंने बनाया है। गावेन वो बेल्ट ले लेता है और वो उससे कहती हैं, तुम कोई योद्धा नहीं हो, और वहाँ से चली जाती हैं। गावेन वहाँ से भागता है और उसे रास्ते में द लॉर्ड मिलते हैं। वो उससे कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, अपनी मंजिल पर। द लॉर्ड कहते हैं, क्या जाने से पहले तुम मुझे कुछ दोगे नहीं? गावेन को वहाँ से बेल्ट मिली, पर वो उन्हें देने से इनकार कर देता है और फिर गावेन फाइनली ग्रीन शेफल पहुँच जाता है। पर वो वहाँ एक दिन पहले पहुँच जाता है। ग्रीन नाइट अभी सो रहा होता है। गावेन अपनी रात वहीं गुजारता है और जब सुबह होती है तो ग्रीन नाइट उठता है और गावेन से कहता है, क्रिसमस आ गया क्या? गावेन कहता है, हाँ। फिर ग्रीन नाइट उसे कहता है, क्या तुम्हें याद है तुमने मेरे कहाँ पर वार किया था? गावेन कहता है, हाँ याद है। ग्रीन नाइट कहता है, ठीक है, फिर घुटनों पर बैठ जाओ और मुझे ये खेल खत्म करने दो। गावेन अपने घुटनों पर बैठकर अपनी गर्दन आगे कर देता है। जैसे ही ग्रीन नाइट उस पर वार करने जाता है, गावेन वहाँ से हट जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब हमें दिखाते हैं गावेन वापस अपने घर पहुँच गया है और उसे एक नाइट का दर्जा दिया जाता है और कुछ समय बाद वो किंग बन जाता है। पर क्योंकि वो वहाँ से एक डरपोक और कायर की तरह लौट आया था, उनमें बिल्कुल भी काबिलियत नहीं है अपने किंगडम को ठीक से चलाने के लिए, और इसी वजह से उनका किंगडम पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और वो अपना सब कुछ खो देते हैं। पर तभी गावेन की आँख खुलती है और वो वापस ग्रीन शेफल्स में होता है। असल में वो वहाँ से गया ही नहीं था, उसने अभी जो देखा वो फ्यूचर की झलक थी। गावेन समझ जाता है ऐसे कायरों वाली जिंदगी से इज्जत वाली मौत अच्छी है, और अब गावेन के दिल में कोई डर नहीं होता। अब वो सिर्फ इज्जत की मौत चाहता है, तो वो अपनी ग्रीन बेल्ट खोलकर फेंक देता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। अब ग्रीन नाइट गावेन के पास आता है, पर अब वो उसे मारता नहीं है, बल्कि उससे कहता है, शाबाश मेरा बहादुर योद्धा। और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी एंडिंग समझा देता हूँ। ग्रीन नाइट कौन था? ग्रीन नाइट थे द लॉर्ड। द लॉर्ड ही ग्रीन नाइट थे जिन्हें कर्ज मिला हुआ था, और ये सब जो गावेन के साथ हुआ इस सफर में, वो सब गावेन की माँ ने किया था, यानी मॉर्गन लाफी ने। शुरू में आपको याद हो तो वो कुछ जादू टोना कर रही थी और ग्रीन नाइट को भी उन्हीं ने ही समन किया था। और मॉर्गन ने ये सब इसलिए किया होता है ताकि वो अपने बेटे में एक नाइट की खूबियाँ ला सके और गावेन को ऑनर और ग्रेटनेस क्या होती है इसका एहसास करा सके, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेन हो गई होगी अच्छे से, तो मुझे कमेंट करके बताना कहानी समझ आए तो। और अभी के लिए बाय बाय।